ऑलराइट जी। अच्छा, अब हम बात करने लगे डेटा एनोटेशंस की। लेकिन इस तरह ये यहाँ पर हमारे पास ई आई डी, ई नेम, ई फोन, ई सैलरी, ये जो हमारे पास लेबल आ रहे हैं, ये सब वही हैं जो हमारे मॉडल के अंदर प्रॉपर्टीज़ के नाम है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी के नाम यहाँ पर तो ठीक है, या अगर डेटाबेस के अंदर कॉलम का नाम हो तो भी ठीक है, ई नेम, ई फोन समझ आती है। लेकिन फ्रंट एंड के ऊपर जहाँ पब्लिक देख रही होती है इसको, या जो चलाने वाला ऑपरेटर है उसको देख रहा है, तो वहाँ पर ये लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए हम कुछ एनोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह वो एनोटेशन हमें मज़ीद सपोर्ट करती हैं वैलिडेशन वगैरह को परफॉर्म करने में भी। तो एनोटेशन को पढ़ाने से पहले मैं, ये मॉडल यहीं पर है मेरा, कंट्रोलर भी है, ठीक है, कंट्रोलर मौजूद है, काम भी ठीक है। मैं अपने जो व्यूज़ हमने बनाए हैं वो मैं डिलीट कर रहा हूँ और मैं वो व्यू दोबारा जनरेट करूँगा। एम्प्लॉय के अंदर जो मेरा इंडेक्स का व्यू है उसको मैंने डिलीट कर दिया, और जो क्रिएट का व्यू है उसको भी मैंने डिलीट कर दिया। ठीक, अच्छा, ये मैंने क्यों किया मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर। हम अपने एम्प्लॉय के मॉडल में गए और हम ये एनोटेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो डेटा एनोटेशन, फॉर एग्जांपल ई आई डी की जगह पर हम दिखाना चाहते हैं सीरियल नंबर लिखा हुआ है, तो देखिए आप इस तरह से ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पर आप लिखें फॉर एग्जांपल डिस्प्ले नेम। तो देखिए यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा इस वक्त। क्यों एनोटेशन नज़र नहीं आ रही? क्योंकि हमें एक नेम स्पेस ऐड करना होगा। नेम स्पेस कौन सा हम लेंगे? यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन। ये वो नेम स्पेस है जिसकी मदद से हम डेटा एनोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एनोटेशन लगाएंगे डिस्प्ले। तो देखिए हमें डिस्प्ले की क्लास मिल गई। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के इसके एट्रीब्यूट है। एक इसमें से प्रॉपर्टी है नेम। तो नेम में जो हम स्ट्रिंग वैल्यू देंगे वो हमें फ्रंट एंड पे लिखी हुई नजर आएगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं SNO या सीरियल नंबर। ठीक, अब यही डिस्प्ले और नेम जो है वो एनोटेशन में यहाँ लगाए, तो यहाँ पर हमें नजर आएगा एम्प्लॉय नेम। ठीक है, तो ई नेम हमारी प्रॉपर्टी का नाम है। पूरी कोड में भी यूज ई नेम ही होगा, लेकिन फ्रंट एंड पर जब ये हम व्यू कराएंगे तो वहाँ पर हमें एम्प्लॉय नेम नजर आ रहा होगा एज अ डिस्प्ले। ठीक है, अच्छा, फिर हम फ़ोन के लिए भी कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें लिखा हुआ चाहिए फ़ोन नंबर, तो हम लिख देते हैं फ़ोन नंबर, और सैलरी के लिए हम लिख देते हैं सैलरी। ठीक है, तो ये हमारे एनोटेशन बन गए फॉर डिस्प्लेइंग सामने नज़र आने के लिए। अच्छा, अब एक चीज़ होती है वैलिडेशन, कि कोई हमारा जो ई आई डी है उसको खाली सबमिट ना कर सके, ई नेम को खाली सबमिट ना कर सके, उसके लिए भी कुछ एनोटेशन है। एनोटेशन कई सारे हैं, तो मैं जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ बता रहा हूँ। रिक्वायर्ड की आप एनोटेशन यहाँ लगा लें। जैसे आपने रिक्वायर्ड लिख दिया तो अब ये ई आई डी को खाली सबमिट नहीं होने देगा। ठीक है, एम्प्लॉय नेम के ऊपर भी मैं रिक्वायर्ड लगाता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल में, इसके आर्गूमेंट है कई सारे। इसमें ये देखें, एक है एरर मैसेज, ठीक है, स्ट्रिंग इसकी वैल्यू है, रिसोर्स टाइप, रिसोर्स नेम। तो इसमें हम एरर मैसेज अपना पास कर सकते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट एक अपना मैसेज आएगा। देखिए ई आई डी पर मैंने कोई एरर मैसेज नहीं लगाया, तो यहाँ लिखा हुआ आएगा यू कैन नॉट टेक इट एम्प्टी, और आप खाली सबमिट नहीं कर सकते, इस तरह का मैसेज आएगा जो कि डिफ़ॉल्ट मैसेज होगा। लेकिन यहाँ पर जब मैं एरर मैसेज लिख दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं उर्दू में लिख देता हूँ कि भाई नेम लिखना ज़रूरी है, तो होगा ये कि अब ये मैसेज हमारा वाला नज़र आएगा इंस्टेड ऑफ उसका जो अपना एक मैसेज होगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर हमारे पास लग गई। एक और वैलिडेशन होती है लेंथ की। अब जैसे फ़ोन नंबर है तो इसकी हमें लेंथ देनी ज़रूरी है, तो हम यहाँ पर मैक्स लेंथ और मिनिमम लेंथ और स्ट्रिंग लेंथ तीनों दे सकते हैं। मैक्स लेंथ देंगे तो मैक्सिमम लेंथ हम बता देंगे, मिनिमम लेंथ देंगे तो मिनिमम लेंथ हम बता देंगे। लेकिन जब हम स्ट्रिंग लेंथ देंगे तो फिर यहाँ पर हम देखिए मैक्सिमम लेंथ पहले बताएंगे। हमने कहा भाई मैक्सिमम लेंथ हो सकती है इसकी 12। ठीक है जी, तो मैक्सिमम 12 करेक्टर मतलब 13 करेक्टर डैश भी आए, कॉमा। इसमें फिर आता है मिनिमम, आप ये लिखना शुरू करें तो आपको मिनिमम लेंथ का एट्रीब्यूट यहाँ भी मिल जाएगा। तो स्ट्रिंग लेंथ यूज़ कर लें या मिनिमम मैक्सिमम दोनों वाला यूज़ कर लें एट्रीब्यूट या एनोटेशन, तो बात एक ही है। अब यहाँ पर आप मिनिमम लेंथ भी दे सकते हैं, तो मिनिमम लेंथ भी हमारी 13 ही है। ठीक है, तो हमारी एक्चुअली इसके बगैर सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारी वैलिडेशन भी हो जाएगी जब हम क्रिएट का फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब ये सैलरी है, तो इसमें हमें जो है वो डेटा टाइप देनी होती है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ फ्लोट वैल्यू चाहिए, तो हम ये डेटा टाइप भी दे सकते हैं। और डेटा टाइप में हम यहाँ पर लिखेंगे डेटा टाइप का एट्रीब्यूट होगा, तो ये पूरा इसके अंदर स्ट्रक्चर है डॉट
ये एक्चुअली इनम है, इसके अंदर जो है मल्टीपल टाइप के हैं, तो हमने कभी करेंसी टाइप की डेटा टाइप है सबमिट, ठीक है। तो करेंसी की किस्म की डेटा यहाँ पर सबमिट होगा, ठीक है। और भी हम यहाँ पर क्या है, क्रेडिट कार्ड, कस्टम, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, ईमेल, ठीक है। इस तरह से हम बहुत सारे इसके अंदर डिफरेंट किस्म के मौजूद हैं आपके पास डेटा टाइप। तो हमने करेंसी रख दिया इसको ताकि करेंसी टाइप का डेटा सबमिट हो, ठीक है। तो ये हमने मॉडल के ऊपर अभी सारा काम किया। एक बार कंट्रोल शिफ्ट बी कर रहे हैं तो ये मॉडल जो है हमारा बिल्ड हो जाए। जैसे ये बिल्ड में शामिल हो गया, अच्छा एक एरर आ गया, कोई एरर यहाँ पर आ गया है, ओके ये एक फिर बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास रेडी हो गया बिल्ड। तो अब ये देखें, एम्प्लॉय की मैंने मॉडल के अंदर सारी वैलिडेशन की है और मॉडल में ही मैंने डिस्प्ले नेम लगाए। तो ये सब चीज़ें मॉडल से मैनेज हो जाती हैं। अब जब हम इसका फ्रंट एंड बनाना शुरू करेंगे तो देखिए इंडेक्स में कोई 3 रॉज मैंने ऐड की हुई है और मैं इसका फ्रंट एंड बनाता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया, ऐड व्यू किया, व्यू इंडेक्स का ही है, टेम्पलेट कौन सा लेना है, मैं लिस्ट वाला लेना है क्योंकि आइटम दिखाने, और मॉडल क्लास जो मैंने सेलेक्ट की वो एम्प्लॉय की। तो देखिए मैंने दोबारा बनाने की वजह ये थी कि अब मैंने मॉडल क्लास क्योंकि चेंज किए इसलिए मुझे व्यू दोबारा बनाना पड़ा। इसका आप होल्डिंग में अब वो तमाम चीज़ें इसको परफॉर्म हो जाएगी। साथ साथ क्रिएट का ही बना लेते हैं ताकि हम उसको भी चेक कर लें। क्रिएट का भी हमने यहाँ पर व्यू जनरेट किया, ऐड व्यू, क्रिएट का टाइप, टेम्पलेट टाइप भी क्रिएट दे दी और मॉडल अपना एम्प्लॉय वाला बना दिया। अब ये बगैर वैलिडेशन के इसको सबमिट भी हो गए। हम इसको चलाते हैं, एम्प्लॉय के व्यू को रन किया हमने, ये आउटपुट आ गया और आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि जो लेबल्स हैं अब ये बहुत प्रॉपर है क्योंकि डिस्प्ले से हमें नज़र आ रहा है। और आप एक और चीज़ नोट करें कि यहाँ पर जो हमने डेटा दिया हुआ है, जो मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ था, अब वो एज ए स्ट्रिंग शो हो रहा है विद डॉलर। अच्छा, डॉलर क्यों आ रहा है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा लोकलाइजेशन होती है वो हमारी सेट हुई हुई है अमेरिका USA पर, तो US डॉलर और पैटर्न भी उन्हीं का आ रहा है। अगर डेट भी हम देखेंगे तो उन्हीं के पैटर्न की आ रही होगी यहाँ पर, लेकिन अगर हम रीजन चेंज कर देंगे तो फिर ये रुपीज़ में भी हो जाएगा, ठीक है। वो भी हम आगे देखेंगे कि रीजन कैसे चेंज होता है। ओके, अब हम क्रिएट न्यू पर चलते हैं। तो देखिए क्रिएट न्यू पर भी हमें बड़े अच्छे से लेबल लगे हुए नज़र आ रहे हैं डिस्प्ले नेम की वजह से।